नमस्कार दोस्तों। कभी कभी पहाड़ों के हृदय में एक ऐसी जगह मिलती है जहां वक्त ठहर जाता है, हवा कहानियां सुनाती है और बादल घाटियों को छूकर आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको ले चल रही हूं उसी रहस्यमयी काव्यपूर्ण दुनिया में, ज़ुको वैली, मणिपुर की सीमा पर बसे एक जीवंत स्वप्न में। यहाँ हरे समुद्र सी घाटियां, दुर्लभ फूल, नृत्य करते बांध और आसमान सा चमकता जल सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसका जादू धीरे धीरे पर गहराई से प्रकट होता है। ऊपर की ओर उठती पगडंडी, पेड़ों से छनती धूप, और अचानक जंगल खत्म होता है। आप एक रिज पर पहुंचते हैं और सामने खुल जाती है एक अनंत हरियाली, मानो किसी चित्रकार ने धरती पर ब्रश घुमाकर लहरें बना दी हों। ये है ज़ुको वैली, 2452 मीटर की ऊंचाई पर इतना शांत, इतना निर्मल कि आपकी अपनी सांसें भी थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं, ये एक एहसास है। पहली बार वैली को देखते ही मन में एक ही ख्याल आता है, क्या सचमुच ऐसी जगहें भी होती हैं? घाटी तक आने के दो मुख्य रास्ते हैं, विस्वेमा और जखामा। विस्वेमा धीमा, सरल, ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर दृश्य खुलता है, जैसे प्रकृति आपको धीरे धीरे अपने रहस्य सौंप रही हो। जखामा तेज, कठोर, एक सीढ़ीदार पथ जो आपकी सांसें भी वापस मांग लेता है, लेकिन बदले में देता है ऊंचाइयों से वैली का ग्रैंड सिनेमैटिक एरियल व्यू। कई यात्री जाते विस्वेमा से हैं और लौटके जखामा से, क्योंकि दोनों मिलकर पूरा अध्याय बनते हैं, यात्रा का और आत्मा का। नागालैंड में प्रवेश के लिए इंडियन यात्रियों को इनर लाइन परमिट चाहिए, जैसे कोई प्राचीन द्वार जिसे पार करते ही आप एक और ही दुनिया में कदम रखते हैं। कागजी कार्रवाई सरल है, लेकिन इसका महत्व गहरा, क्योंकि ये भूमि, ये संस्कृति अपनी पवित्रता के साथ आपका स्वागत करती है। वैली में कदम रखते ही दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है। यहाँ नेटवर्क नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ सिर्फ हवा है, बादल हैं, पहाड़ हैं और आप हैं। यही कारण है कि ज़ुको वैली सिर्फ ट्रैक नहीं, एक डिजिटल डिटॉक्स है, एक ऐसा मौन जो भीतर तक उतर जाता है। जून से सितंबर तक ज़ुको वैली एक फूलों के महासागर में बदल जाती है। नीले, गुलाबी, पीले, बैंगनी रंग हर दिशा में फैले हुए, और इस रंगों की दुनिया के बीच एक नाजुक, खूबसूरत फूल, ज़ुको लिली, जो दुनिया में और कहीं नहीं खिलता। हवा चलती है और वैली एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ झूम उठती है। यही दृश्य, यही पल यात्रियों को बार बार यहाँ खींच लाता है। ज़ुको का बांस साधारण नहीं, ये ड्वार्फ बैम्बू है, छोटा, मुलायम, लगभग घुटनों तक। जब हवा इसे छूती है तो पूरी वैली में हरी लहरें दौड़ जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज उठा हो। ड्रोन ऊपर उठता है और वैली एक हरे महासागर की तरह फैल जाती है। ये दृश्य, ये गति सिनेमैटिक फिल्म का चरम बन जाती है। घाटी के दिल में बहती है एक पतली, शांत, क्रिस्टल क्लियर नदी। उसका पानी इतना साफ कि आप उसके तल तक देख सकते हैं। हाथ डालते ही एक झुनझुनी सी ठंड महसूस होती है, मानो बर्फ का शार्ड स्पर्श कर गया हो। यहीं बैठकर घंटों लोग बस पानी को बहते देखते हैं।
क्योंकि कुछ सुंदरियां शब्दों में नहीं बंधती। वैली के केंद्र में लकड़ी का बना एक ट्रेकर्स हट है, बहुत साधारण, बहुत शांत और बहुत सच्चा। रात को जब तापमान गिरता है, अंधेरा उतरता है और आसमान खुलता है तो लाखों तारे आपके सिर के ऊपर चमकते हैं। कभी कभी मिल्की वे भी रास्ता दिखाती है। उस क्षण आप समझते हैं कि क्यों पुराने यात्रियों ने कहा, पहाड़ों में रात आत्मा को साफ कर देती है। ये वैली आपसे कुछ मांगती नहीं, बस थोड़ा समय, थोड़ी चुप्पी, थोड़ा धैर्य। यहाँ कोई संदेश नहीं आता, कोई फोटो तुरंत अपलोड नहीं होती, कोई कॉल नहीं। आप खुद को, अपने विचारों को, अपनी सांसों को सुनना सीख जाते हैं। ये अनुभव सिनेमा में भी नहीं मिलता, ये सिर्फ यहीं मिलता है। इस सफर पर निकलते समय कुछ चीजें साथ होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले गर्म कपड़े। पहाड़ों में तापमान अचानक गिरता है और ठंडी हवा अक्सर रात को अपने असली रूप में उतरती है। एक हेडलैम्प जरूर रखें। अंधेरा यहाँ तेजी से और गहराई से आता है और रोशनी का ये छोटा स्रोत आपका भरोसेमंद साथी बन जाता है। थोड़े स्नैक्स और पर्याप्त पानी, क्योंकि लंबी पगडंडियों पर यही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। एक छोटा फर्स्ट एड किट अपने पास रखें। प्रकृति खूबसूरत है, पर कभी-कभी अप्रत्याशित भी। कचरा समेटने के लिए वेस्ट बैग साथ रखें, क्योंकि इस पवित्र घाटी का सौंदर्य आपके हाथों की जिम्मेदारी है। और अंत में अच्छे ट्रेकिंग शूज। रास्ते कभी मुलायम, कभी पथरीले, कभी फिसलन भरे होते हैं और सही जूते ही इस सिनेमैटिक यात्रा को सुरक्षित और सहज बनाते हैं। ज़ूको का मौसम किसी फिल्म की तरह अचानक प्लॉट ट्विस्ट ले लेता है। सूरज चमकेगा और पल भर में धुंध चारों ओर छा जाएगी। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस वैली को इतना जीवंत बनाती है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढलता है। सुनहरी रोशनी ड्वार्फ बैम्बू पर पड़ती है और वैली चमक उठती है, मानो किसी ने धरती पर लिक्विड गोल्ड फैला दिया हो। ये वो पल है जहां कैमरा भी ठहर जाता है और इंसान भी। सुबह जैसे ही रोशनी फैलती है, बादल वैली की तलहटी से उठते हैं। वे ऊपर की ओर बहते हैं और सूरज की पहली किरण उन्हें सुनहरा बना देती है। ये दृश्य, ये मिस्टिकल क्षण सिनेमाई कविता का चरम है। कहा जाता है, जो यहाँ आता है उसका एक हिस्सा यहीं रह जाता है। और सच भी है, क्योंकि ये वैली आपके भीतर के शोर को शांत कर देती है। ये आपको याद दिलाती है कि दुनिया विशाल है, अनंत है और बेहद खूबसूरत है, और हम सिर्फ यात्रा करने आए यात्री हैं। तो ये थी ज़ूको वैली, एक जगह जहाँ प्रकृति अपने सबसे पवित्र, सबसे गहरे, खूबसूरत रूप में सामने आती है। अगर ये सफर आपको छू गया तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि कुछ अनुभव साझा करने के लिए ही होते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी और घाटी में, किसी और आसमान के नीचे। तब तक चलते रहिए, खोजते रहिए और दुनिया को थोड़ा और सिनेमैटिक बनाते रहिए। अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें, आप सबसे पहले जानें। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।